नमस्कार साथियों, मैं आकाश सर आप सभी को अपने YouTube चैनल लक्ष्य राज ट्रेनिंग सेंटर मोतिहारी में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आप सभी जानते हैं कि हम लोग जो है एक से एक एग्जाम के लेकर के वीडियो लेकर के आ रहा हूँ। लाइव क्लास दो लिया था, लेकिन ना समझ में आया कि कैसे करना है। बिहार बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए जो है यह टॉपिक हम लोग लेकर के चले हैं। काफी मस्त टॉपिक है। ये ऐसा प्रश्न है जो परीक्षा में जरूर देखने को मिलेगा। गणित विषय के VBI सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों लेकर के चलेंगे हम लोग, सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव। ये चैप्टर ऐसा है कि इससे क्वेश्चन आना ही आना एकदम निश्चित है, 100% रहेगा। परिसर, बहुलक, माध्य, माध्यक, चार वो चीज हम लोग लेकर के चलेंगे। ये 18 फरवरी के एग्जाम में आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो देखिए, सबसे पहले जानिए कि परिसर क्या होता है। ये जो है परिसर, अरे समझ, परिसर का मतलब क्या होता है कि सबसे बड़ा प्रेक्षण माइनस सबसे छोटा प्रेक्षण, सबसे छोटा प्रेक्षण। देखिए होता क्या है कि जैसे सवाल देगा, कहेगा एक सवाल दे देगा, क्वेश्चन कहेगा कि 10, 12, 8, 6, 30 का परिसर क्या होगा। 30 का परिसर क्या होगा। जितने भी विद्यार्थी लोग हैं अगर इस चैप्टर को देखेंगे तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, लाइक्स कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ये जो है क्वेश्चन, ये इस चैप्टर का जो क्वेश्चन है 100% आता है तो आता है। बहुत ही लाजवाब प्रश्न होता है, थोड़ा सा समझने पर आ जाएगा। अब देखिए इसका ऑप्शन दे देगा, मान लेते हैं आपको 10 दे देगा, ऑप्शन दे देगा आपको 24, ऑप्शन दे देगा आपको सी में मान लेते हैं दे देगा 26, डी में दे देगा 30। तो क्या फॉर्मूला है कि सबसे बड़ा प्रेक्षण घटाओ सबसे छोटा। तो सबसे बड़ा क्या है यहाँ 30 है और सबसे छोटा क्या है 6 है। तो 30 में से 6 माइनस कीजिएगा तो कितना आएगा बाबू 24। इसका जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं, आप लोग नेक्स्ट सवाल को देखिएगा। जैसे सवाल देगा, मान लेते हैं 10, 12, 6, 8, 5 का परिसर क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, इसमें से थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन मैं अपने खुद से करा रहा हूं, उसके बाद मैं ऑब्जेक्टिव के माध्यम से कराऊंगा क्या होगा। और ये सब जो है ज्यादातर जो है आप लोगों से ऑब्जेक्टिव ही पूछा जाता है। ऑप्शन मान लेते हैं, यहां दे दिया 12, बी दे दिया 7, सी दे दिया 6, डी दे दिया 14। क्या कहा मैंने, परिसर क्या होता है कि सबसे बड़ा प्रेक्षण नहीं समझ में आ रहा तो समझिएगा, जो अंक दिया हुआ होगा उसमें सबसे बड़ा में से सबसे छोटा को घटा देना है। तो सबसे बड़ा क्या है, हमें दिखाई दे रहा है 12 है, और माइनस सबसे छोटा कितना है 5 है, घटाइएगा तो कितना आएगा 7 आएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा। परिसर से संबंधित सवाल हम लोग जो है दुगो में देख लिए। अब हम लोग देखते हैं माध्य से संबंधित सवाल। माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, माध्य का फॉर्मूला होता है सभी प्रेक्षणों का योग बटा सभी प्रेक्षणों की संख्या। सभी प्रेक्षणों का योग बटा सभी प्रेक्षणों की संख्या। जैसे मान लेते हैं कि एक सवाल हो गया आपका, दे देगा कि प्रथम 5 सम संख्याओं का माध्य होगा। प्रथम 5 सम संख्याओं का माध्य क्या होगा। जैसे ऑप्शन दे दिया, मान लेते हैं 5, ऑप्शन दे दिया 6, ऑप्शन दे दिया 4, ऑप्शन दे दिया एंटी का मतलब होता है कि अगर ए बी सी आपका जवाब नहीं होगा तो आप ऑप्शन नंबर डी के साथ जाइएगा। तो यहाँ पर देखिए प्रथम 5 सम संख्या का माध्य पूछ रहा है। तो प्रथम 5 सम संख्या क्या होता है, सबसे पहले 0, उसके बाद में 2, उसके बाद में 4, उसके बाद में 6, 8, 10 क्या होगा भाई 1 2 3 4 5 6
रुकिए गड़बड़ हो गया। यहाँ पर जो है 2 से शुरू होता है, 2 4 6 8 10 कै गो हुआ हमें 5 गो हुआ, 5 को जोड़िएगा तो 10 8 18, 18 6 24, 24 4 28, 28 से 2 30, 5 को है तो 5 से भागा कीजिएगा, कै मरतबे लगेगा 6 मरतबे, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। जैसे एक और सवाल देखिएगा, एक और सवाल देखिएगा, जैसे मान लेते हैं दे दिया सवाल कि प्रथम 7 प्राकृत संख्याओं का माध्य क्या होगा, माध्य क्या होगा, प्रथम 5 7 जो कहेगा। अब प्रथम 7 प्राकृत संख्या क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा। जोड़िए 7 6 13, 13 5 18, 18 4 22, 22 3 25, 25 2 27, 27 है कितना हुआ 28 है, 7 को 7 से काटिएगा कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। इस तरह से जो है हम लोग माध्यक निकालते हैं। एक और सवाल दे सकता है कि 10 8 6 4 का माध्य क्या होगा, 4 का माध्य क्या होगा। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, जब माध्य निकालिएगा तो माध्य क्या कहता है कि सभी को जोड़ दो, अजय को है उससे भागा कर दो। तो 10 को 8 को 18 को, 18 को 6 को 24 को, 24 को 4 को कितना हुआ 28 को है कै कोई 1 2 3 4, 4 से भागा कीजिएगा 7 मरतबे, इसका आंसर हो जाएगा कितना 7। ध्यान दीजिएगा कि ये दशमलव में भी आ सकता है, कुछ आ सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि जो हम काट रहे हैं उसी तरह से आएगा। मान ले तो 29 रहा था तो कुछ और ही आता। एक और ध्यान दीजिएगा, एक और सवाल पे मान लेते हैं, एक सवाल हो जाएगा कि 15 8 6 4 9 12 का माध्य क्या होगा, का माध्य क्या। ध्यान दीजिएगा, इसका माध्य पूछ रहा है तो माध्य का नियम क्या होता है कि सबको जोड़ दीजिए, जाएगा उससे भागा कीजिए। तो 15 8 23, 23 से 6 29, 29 से 4 33, 33 से 9 42, 42 से 12 54, 54 बाटा है क्या कोई 1 2 3 4 5 6 को है, काट दीजिएगा 9 मरतबे, यानी कि इसका आंसर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। माध्य हो गया, बहुलक हम लोग जानते हैं क्या होता है बहुलक। बहुलक का फॉर्मूला क्या होता है कि जो प्रेक्षण सबसे ज्यादा बार, जो प्रेक्षण सबसे ज्यादा बार हो। जैसे मान लेते हैं कि एक सवाल दे दिया 5 3 0 2 5 7 1 5 4 5 का बहुलक पूछेगा, का बहुलक ज्ञात करें। अब बताइए इसका बहुलक क्या होगा। तो देखिए यहाँ 5 कितना बार आया है, 1 2 3 4 बार आया है, 3 कितना बार आया है तो अकेले है, 0 भी कितना बार आया है 1 बार है, 2 भी कितना बार आया है ये भी 1 बार है, 7 कितना बार आया है 1 बार है, उसके बाद में 1 कितना बार आया है 1 बार है, 4 कितना बार आया है 1 बार। सबसे ज्यादा बार आने वाला कौन सी है 5 है, जो कि 4 बार आया है। तो इसका बहुलक जो होगा, इसका बहुलक कितना हो जाएगा हमें 5 हो जाएगा। 5 इसलिए होगा क्योंकि 5 ज्यादा बार, 5 की बराबरता 4 है, इसलिए यह बहुलक हो गया। एक और सवाल देखिएगा, मान लेते हैं दे दिया 10 11 9 10 12, 10 का बहुलक क्या होगा। ये सब 7वां 8वां में पूछता है सवाल, ये सब 7वां 8वां का सवाल है, लेकिन मैट्रिक में ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। तो ध्यान दीजिएगा इसका आंसर क्या होगा। देखिए 10 का बार है 1 2 3 बार है, 11 1 बार, 9 1 बार, 12 1 बार, यानी कि 10 सबसे ज्यादा बार है, तो इसका बहुलक जो होगा 10 हो जाएगा। अब जो है हम लोग चलते हैं माध्यक के बारे में। माध्यक, तो माध्यक में क्या होता है, माध्यक का फॉर्मूला होता है n जोड़ 1 बटा 2 प्रेक्षण।
एन जोड़ 1/2 प्रेक्षण, जहां एन जो होता है वो विषम संख्या होता है। वो क्या होता है? विषम संख्या होता है। और माध्यक का एक और सूत्र होता है, माध्यक का एक और सूत्र होता है 1/2 n/2 प्रेक्षण जोड़ n/2 जोड़ 1 प्रेक्षण। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ n क्या होगा? n बराबर जो होगा वो सम संख्या होगा। n बराबर क्या होगा? सम संख्या होगा। जैसे इस पर सवाल देखिएगा, मान लेते हैं कि सवाल दे दिया 3, 8, 12, 6, 7 का माध्यक क्या होगा? माध्यक क्या होगा? अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसका माध्यक अब तो पूछ रहा है। तो सबसे पहले माध्यक निकालने के लिए जो है बढ़ते क्रम या घटते क्रम में आंकड़ा को सजाइएगा। तो इसको बढ़ते क्रम में अगर सजाइएगा, बढ़ते क्रम में सजाने पर, बढ़ते क्रम में, बिना बढ़ते घटते क्रम में सजाए हुए माध्यक नहीं निकालना, नहीं तो गलत हो जाएगा। सबसे पहले क्या हो जाएगा? 3 के बाद में 6 के बाद में 8 के बाद में कितना? 3 के बाद में 6 के बाद में 7 के बाद में 8 के बाद में कितना होगा? 12। अब देखिए क्या हुआ है? 1 2 3 4 5, तो n बराबर कितना हुआ? 5। तो इसका माध्यक निकालिएगा तो फॉर्मूला होता है, लेकिन देखिए जब माध्यक निकालने का मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, माध्यक निकालने बढ़ते क्रम में सजा दीजिएगा और दोनों ओर बराबर बराबर छाट दीजिए। जैसे 2 है ना तो छाट दीजिए और 2 है ना तो छाट दीजिए। कितना बच गया? 7। यही हमारा माध्यक हो गया। माध्यक कितना हो गया हमारा? 7 हो गया। एक और ध्यान दीजिएगा, मान लेते हैं दे दिया 10, 11, 6, 5, 20, 21, 25, इसका माध्यक पूछ रहा है। तो पहले बढ़ते क्रम में सजाइएगा। बढ़ते क्रम में सजाइएगा तो सबसे पहले कथी होगा? 5 होगा, उसके बाद में 6 होगा, उसके बाद में 10 होगा, उसके बाद में 11 होगा, 11 के बाद में कितना होगा? 20 होगा, 20 के बाद में 21 होगा, 21 के बाद में 25। गिनिए तो ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 जो है 1 2 3 4 5 6 7 है, बराबर बराबर छाट दीजिए। 7 हुआ है तो 3 को एने छोड़ दीजिए, 3 को एने छोड़ दीजिए। कितना बच गया बीच में? 11। यही इसका माध्यक हो गया। फॉर्मूला याद रखिएगा, लेकिन फॉर्मूला तो जो है बनाइएगा तो बनाते रह जाइएगा। माध्यक 11 हो गया। ऑब्जेक्टिव के सब ट्रिक है। अब जैसे एगो और देखिए, मान लेते हैं कि ये तो कहिएगा कि बीच में छाट लिए बराबर। अब एगो और देखिए 8 12 6 5 7 9 13, जैसे एक और ही मान लेते हैं, ले लिए 8। अब इसको बढ़ते क्रम में सजाते हैं। तो सबसे पहले कथी होगा? 6 के बाद में 7, उसके बाद में 2 बार 8, उसके बाद में 1 बार 9, उसके बाद में 1 बार 12, 1 बार 13। गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8। ये 8 को है कि नहीं? 1 2 3 4 5 6 7, एक कौन छूटा है? 6 हो गया, 7 हो गया, 8 2 बार हो गया, 9 हो गया, उसके बाद में 12 हो गया, 13 हो गया। एक कौन छूट रहा है? 5। यहाँ 5 है, एक 5 छूट गया। देखिए अब जो इसका माध्यक निकाला तो बराबर बराबर दोनों ओर तो छाटना है। छाटिए 8 को है तो 4 को इन्हें तो छाटिएगा, 4 को इन्हें तो छाटिएगा तो खत्म हो गया। कहिएगा कि नहीं बचा, तो बचा कथी नहीं? इसका चौथा, इसका दोनों ओर आकर दोनों तरफ से जो है लास्ट में इन्हें तो 4 को छाटे तो चौथा, इन्हें तो 4 को है तो पहले का, दोनों को जोड़ दीजिए। दोनों को जोड़कर 2 से भागा कर दीजिए। तो 16 को ऊपर 2 से भागा कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 8। यही इसका कथी हो जाएगा? माध्यक हो जाएगा। यही इसका कथी हो जाएगा? हमें माध्यक हो जाएगा। एक और ही देखिए, मान लेते हैं 15 20 21 18 16 10। जब इसको बढ़ते क्रम में पहले सजाइए, सबसे पहले 10, उसके बाद में 15, उसके बाद में 16 18 20 21। छाटिए बराबर बराबर 1 2 3 4 5 6। छाटिएगा तो 3 को इन्हें होगा, 3 को इन्हें होगा, तो इसका तीसरा है, दोनों को जोड़ दीजिए। 16 को जोड़ 18 को, अब बाटा 2। 16 को 18 को कितना होगा? 34 को 2 से भागा कीजिएगा तो कितना होगा? 17 होगा। और यही 17 आंसर हो जाएगा। यही कथी हो जाएगा हमारा? यहाँ पर माध्यक हो जाएगा।
अभी सम है कि विषम है कोनो दिमाग लगाने का गौरव नहीं है। तो आज हम लोग क्या क्या देख लिए माध्य देख लिए, माध्यक देख लिए, बहुलक देख लिए, परिसर देख लिए। ये 4 चीज जो है एकदम भी आई है और इसको हम लोग देख लिए। आप लोग देखिए वीडियो को जो है अच्छा लगे सब लोगों को सब्सक्राइब कीजिए और इसका लाभ उठाइए। फिर कल मिलते हैं, तब तक के लिए सभी लोगों को बाय।